हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स की आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आईटी सेक्टर का एक मल्टीबैगर दिग्गज स्टॉक के बारे में, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है कोफोर्ज इंडिया लिमिटेड। तो ये शेयर अभी आपको दिखाई दे रहा है करीब 3648 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन करीब 1% तक डाउन था। अभी आप इसका इस साल 2022 में रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 38% डाउन है। आप जानते ही है यूएस का जो आईटी इंडेक्स है नैस्डैक, उसका हालत क्या है। अगर वो नैस्डैक गिरेगा तो इधर का जो इंडिया का आईटी कंपनी है वो भी गिरेगा, क्योंकि जो कामकाज इस सब कंपनी को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा यूएस से ही मिलता है। तो उधर गिरावट है, इसलिए इधर भी सेल ऑफ चल रहा है। उसके बाद तो इन्फ्लेशन है, उसके बाद आपका वार चल रहा है, वो तो कॉज है ही गिरने का। चलिए देख लेते हैं एक साल में क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है ये शेयर ने। तो आपको दिखाई देगा ये शेयर ने अपने इन्वेस्टर को एक साल में -10% रिटर्न जनरेट करके दिया है। बहुत ही ज़्यादा गिर गया है ये आप बोल नहीं सकते। 6000 का शेयर अभी आपको मिल रहा है 3648 रुपीज़ में। LTI या दूसरा शेयर इससे ज़्यादा गिरा है, लेकिन गिरा है, बहुत ही अच्छा तरह गिरा है, 40% के ऊपर तो गिरा है। तो इसमें मौका है, मौके तो फायदा लीजिए। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई शेयर गिरता है तो कोई सोच लेता है कंपनी में शायद कोई प्रॉब्लम है। ये चीज़ जो होता है ये होता है पैनिक की वजह से। तो आप पैनिक मत कीजिए, पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कॉज ढूंढिए क्यों शेयर नहीं चल रहा है, क्यों शेयर गिर रहा है। उसके बाद तो आप समझ पाएंगे ना जो क्यों शेयर गिर रहा है। अभी जो कारण है वो कंपनी के ऊपर कोई इसका दोष नहीं है, ये कारण एक्सटर्नल है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए अभी 5 साल का रिटर्न इसका देख लेते हैं तो आप देखेंगे 5 साल में अभी भी कंपनी ने 83% पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो जब नैस्डैक भागेगा, दूसरा यूएस का जो कंपनी है सॉफ्टवेयर का जब भागेगा, तब ये कंपनी फिर से अपने हाई की तरफ भागेगा, तब ये रिटर्न आपको 83% नहीं 400-500% रिटर्न दिखाई देगा। तो अभी मौका है, तो मौका तो बार बार नहीं मिलता है, तो इस मौके का फ़ायदा लीजिए। तो आप ये आईटी शेयर को खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में रखें, लॉन्ग टर्म में ये आपको जरूर बेनिफिट देगा। चलिए अभी इसका मार्केट कैप देख लेते हैं तो आपको दिखाई देगा इसका मार्केट कैप सिर्फ 22,000 करोड़ का है। तो सोचिए कितना छोटा ये कंपनी है। छोटा कंपनी है मतलब ग्रोथ पोटेंशियलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी बड़ा आईटी कंपनी से ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। ये चीज़ आपको सोच के रखना पड़ेगा और सोच के रखना चलना भी चाहिए। और पी देखिए 34 का चल रहा है। तो और डिविडेंड थोड़ा मोड़ा देता है 1.43%। ठीक है, ग्रोथ कंपनी है, ज़्यादा डिविडेंड का उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो अभी ये शेयर में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, आप इन्वेस्ट करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है। ये शेयर पोर्टफोलियो में रखने लायक है। इसका फंडामेंटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो आप इस शेयर को पोर्टफोलियो में ज़रूर रख सकते हैं। फंडामेंटली ये शेयर स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसका BSE का चार्ट उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा इतना गिरावट हो गया, उसके बाद भी कंपनी ने बहुत प्रॉफिट निकल के दिया है। ये तो 83% NSE का दिख रहा है, इससे पहले BSE में लिस्टेड था। चलिए अभी इस शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो कोफोर्ज कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है इंडिया के टॉप 10 IT कंपनीज़ में इसको गिना जाता है। तो इसका जो कामकाज चलता है देखिए, ब्रिटिश एयरवेज, ING ग्रुप, ACI इन्वेस्टमेंट, उसके बाद साब्रे, उसके बाद सीटा, इस सब कंपनी के साथ इसका बिजनेस चलता है। और इसका बिजनेस का प्रेजेंस देखिए किधर किधर है। US में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, UK में है, जर्मनी में है। चलिए और कुछ बातें देख लेते हैं। आप देखिए जो हम बोल रहे थे क्यों ये शेयर इंडिया का IT शेयर गिर रहा है, क्योंकि UK का जो IT कंपनी का शेयर है वो भी गिर रहा है। और इंडिया के जो IT कंपनीज़ है, जो IT शेयर है, वो सब शेयर का आप सब डिटेल्स निकाल के देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू निकलता है 50%, किसी का तो उससे भी ज़्यादा 70%, किसी का थोड़ा कम US से निकलता है। तो US के मार्केट का जो बड़ा दिग्गज IT स्टॉक है वो अगर गिरेगा तो इंडिया के मार्केट का जो IT स्टॉक है वो भी जरूर गिरेगा। इसलिए इंडिया का जो IT स्टॉक है अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी गिर रहा है। तो आपको दिखाई देगा रेवेन्यू जो निकल रहा है सिर्फ US से ही 49% निकलता है। उसके बाद यूरोप एंड मिडिल ईस्ट से 37%, एशिया पैसिफिक से 9%, इंडिया से ओनली 5%। आप समझ गए हैं क्यों इन IT स्टॉक गिर रहा है। कोई किसी तो समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा रिजल्ट निकल रहा है हर एक क्वार्टर में, फिर भी क्यों IT स्टॉक गिरा है। अरे यार गिर रहा है इसलिए क्योंकि UK में, अमेरिका में, US में IT का जो स्टॉक है, बड़ा स्टॉक सब गिर रहा है। वो अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो इंडिया का IT स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उधर से ही तो मिलता है ये सब IT कंपनी को। तो किस सेक्टर में ये कंपनी बिजनेस करते हैं आप देखिए। BFSI बैंकिंग सेक्टर में 50%, बैंकिंग सेक्टर में इसका एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखिए ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स से 20%, उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया एंड अदर से 30%। और ऑर्डर बुक देखिए 4,000 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक अभी मौजूद है। उसके बाद कंपनी ने फंड रेजिंग की है 3,400 करोड़ का, जो कंपनी अपने कैपेक्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए अब इस कंपनी के शेयर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं।
तो आपको दिखाई देगा अभी ये शेयर तो पहले बोल ही दिया 3647 में चल रहा है। स्टॉक पी है 33 का और बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू है 449 का बुक वैल्यू चल रहा है और डिविडेंड 1.40% छोटा मोटा डिविडेंड देता है। हर एक IT कंपनी डिविडेंड थोड़ा मोटा देता ही है। उसके बाद ROC देखिए 32 का कितना बढ़िया ROC है और ROE देखिए 25 का कितना बढ़िया ROE है और फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ का। तो आप सोचिए जब ये शेयर स्प्लिट होगा और बोनस शेयर देगा तो अपने इन्वेस्टर को कितना फायदा मिलेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखेगा। तो अभी मौका है, ये शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए, डरिए मत, ये बहुत ही पुराना बड़ा कंपनी है तो इसमें आपका फायदा जरूर होगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे। जब यूएस का जब मार्केट का सिचुएशन ठीक होगा, यूएस का IT कंपनी जब भागेगा पहले के माफिक, तो ये सब कंपनी भी तूफान के तेज़ी से भागेगा। तो अभी मौका है, मौके का फ़ायदा लीजिए, इस सब कंपनी में अपनी स्टेक को बढ़ाइए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। चलिए इस कंपनी के बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको दिखाई देगा दिसंबर 2021 में इसका जो सेल्स था 1658 करोड़, जो मार्च 2022 में हो गया 1743 करोड़। तो देखिए ईयरली ग्रोथ है, हर एक साल में ईयरली ग्रोथ है। पहले का देखिए 1569 करोड़, उससे दिसंबर में है 1658 करोड़, उससे पहले था 1462 करोड़। तो हर एक साल में कंपनी ग्रो ही कर रहा है, ऐसा नहीं कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है। तो आप क्यों डर रहा है? अगर कोई कंपनी सेल्स ग्रोइंग है तो उस कंपनी में डरने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। अगर उसका मैनेजमेंट ने कुछ गलत कर दिया वो बात अलग है, वो इंटरनल इशू हो गया, लेकिन एक्सटर्नल इशू में कोई डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए 275, 303, 312 कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर एक साल में जंप कर रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पहले 2021 में हुआ करता था 14%, जो कंपनी ने बढ़ा के कर दिया है करीब 18%। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट पहले हुआ करता था कभी 124, उसके बाद हुआ 147, उसके बाद 184, अभी है 208। तो देखिए हर एक क्वार्टर में, हर एक साल में कंपनी ने ग्रोइंग पर्सपेक्टिव भी दिखा रहा है, कंपनी ग्रो ही कर रहा है। तो सोचिए कितना बढ़िया बात है यार। EPS भी उसके वजह से बढ़ रहा है, पहले 20, उसके बाद 24, उसके बाद 30, उसके बाद 34। तो ये कंपनी को आप छोड़िए मत, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म से है और इतना गिरावट हो गया फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो आप भी इसको पकड़ के रखें, इसके ऊपर भरोसा रखें, ये अच्छा कंपनी है, आपको जरूर ये प्रॉफिट देके जाएगा। जितना गिर रहा है इसको मौका समझिए, इसको उठाइए, आपको लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा मिलेगा। चलिए इस शेयर के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए कोफोर्ज का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अभी आपको दिखाई देगा शेयर 3647 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इधर देखिए इसका 3450 रुपीज़ पे एक सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है 3450 रुपीज़ पे इसका एक सपोर्ट है। अगर इस प्राइस में आपको मिलेगा तो आप कुछ शेयर बाई करें। उसके बाद जो आपको सपोर्ट इसका दिखाई देगा वो दिखाई देगा 3250 रुपये पे। तो उसके बाद अगर ये गिर के 3250 रुपये पे आए अपने पुराने सपोर्ट पे, जिधर से ये ऊपर चला गया था, तो इस प्राइस में आप कुछ बाई किए। अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी शेयर थोड़ा ऊपर चला गया है, अभी थोड़ा इसको कूल डाउन होने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद ही बाई कीजिए। तो आपको बोल ही दिया है पहला जो बाई करने का लेवल रहेगा वो यही है 3450 का, उसके बाद 3250 का, उसके बाद जो रहेगा 3000 का। मतलब समझ गए आप, हर एक 250 रुपीज़ के बाद में इसका एक सपोर्ट है। तो जैसे जैसे 250 रुपीज़ करके ये डाउन जाएगा तब आप खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर कोई शेयर किसी के पास एक भी शेयर नहीं है तो अभी इस प्राइस में वो थोड़ा बहुत खरीद सकता है, उसके बाद उसको भी वेट करना चाहिए थोड़ा नीचे आने के लिए। जब ये नीचे आएगा तब आप कुछ शेयर खरीदें। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को जमा कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब आप समझते हैं 5 साल 10 साल कम से कम आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका वेल्थ बिल्ड होगा। अगर आप सोचेंगे अभी हम इन्वेस्ट कर देंगे 1 साल में ये शेयर 5 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा तो पहले आपको जो सीखना पड़ेगा वो है आपके अंदर जो चीज़ जरूर रहना पड़ना चाहिए, वो चीज़ है पेशेंस। अगर आपके पास नहीं है तो इस मार्केट से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसके बाद जो आपका अंदर होना चाहिए कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी से मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बार में पूरा अमाउंट लेके अगर आप मार्केट में घुस जाएंगे तो आप जब वो शेयर डाउन चला जाएगा आप टेंशन में आ जाओगे। ऐसे करके इन्वेस्ट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद RSI देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा RSI अभी 51 में चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रुक जाइए, शेयर को थोड़ा नीचे आने दीजिए। जब मार्केट नीचे गिरेगा ये भी गिरेगा तब आप इस शेयर को उठाइए। लेवल तो हम पहले आपको बोल ही दिया है, उस लेवल पे इस शेयर को खरीद के आप 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो आपका जरूर ग्रो होगा। और इसको ट्रैक हर एक कंपनी को आपको करना पड़ेगा। और ट्रैक करने का मतलब ये नहीं कि खुद को ही आपको बैठना पड़ेगा ट्रैक करने के लिए। ट्रैक तो हम तो कर ही रहे, आपको तो इन्फॉर्मेशन हर एक वक्त मिलता ही रहेगा। सिर्फ आपको जो करना पड़ेगा मेरे वीडियो को हर एक दिन वॉच करना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो हर एक दिन वॉच करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक है, यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर मेरे वीडियो को आप पसंद किए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल ज़रूर कर लेना। मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ हर एक वक्त, क्योंकि मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, आपका भी हो। इसलिए मैं जो कंपनी बोल रहा हूँ वो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ रहिए, फ़ायदे में रहेंगे, आपका भी जरूर जनरेट होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।